नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज़ 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं आज के एक खास शख्स के साथ। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय तो कर रहे हैं। लोग कई प्रकार के नुस्खे अपनाने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरानी परंपराओं की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है योग। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होता है। योगासन से यह खांसी, जुकाम, वायरल बुखार, कमर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि बीमारियां भी दूर भाग जाती हैं। योग करने वाले व्यक्तियों में स्फूर्ति व ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ शरीर के नस नाड़ियों की शुद्धि भी होती है। आपको बता दें, साथ ही रोग से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रतिबंध करने में भी सहायता करता है। आपको बता दें कि जो तमाम बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से योग जो है वो कैसे फायदेमंद होता है लोगों के लिए। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने में भी कारगर साबित होता है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो आज हमें योग से बताएंगे कि किस तरह से कोरोना को मात देने में कारगर है योगा शक्ति। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर ललिता मक्कड़ का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो नमस्कार जी। नमस्कार। सवाल की शुरुआत करते हुए मैम पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि किस तरह से कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज सब बंद हो चुके हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। इसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया गया है और इसमें उन पर मानसिक तनाव आता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस पर हमें कोई हल बताएं जिससे बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी, और मैं सीमा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उससे हम लोगों को किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो उनकी इस पहल के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुबारक भी देती हूँ कि इस तरह से, क्योंकि अभी क्योंकि सब लोग ऑनलाइन हो गए हैं, और मैं समझती हूँ शुक्रिया भी अदा करें हम इस ऑनलाइन फैसिलिटीज का कि इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। भले हम फिजिकली हम लोग दूर होंगे, लेकिन हम लोग जो है एक दूसरे के विचार जानने के लिए या हमारा सोशल मीडिया हमको बहुत मदद भी कर रहा है। हाँ, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उसके लिए यस, वो जो सेल्फ डिसिप्लिन है, स्व अनुशासन जो है, वो सब विद्यार्थियों को, सब लोगों को, सब बहनों को, भाइयों को, ये तो अपने ऊपर खुद ही लागू करना ही पड़ेगा। यहाँ पर डेफिनेटली योग का जो प्रयोग है, जो हमारे प्राचीन समय में जो ये गुरुकुल में विद्यार्थियों को योग का प्रयोग कराते थे, जिसमें फिजिकली एक्सरसाइजेस भी होती थी, जिससे मेंटली भी एक्सरसाइजेस होती थी, और वो स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग बनते थे, ताकि वो जीवन में आने वाली समस्याओं को अच्छी तरह से वो उनको फेस कर सके, उनको पार कर सके, उनको आराम से उनका हल निकाल सके। तो डेफिनेटली ये जो स्क्रीन टाइम है, ये हमको थोड़ा मदद भी कर रहा है हमारी पढ़ाई ताकि मेंटेन रहे, और डेफिनेटली हमको उसके लिए अपने टाइमिंग्स जो हैं, अनुशासन, वो तो हमको रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। किस तरह से आप वो तमाम बातें बता रही हैं। तो दूसरे सवाल की तरफ नज़र डाल लेते हैं मैम कि किस तरह से जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, सेल्फ आइसोलेशन में इलाज कर रहे हैं, सिर्फ उनको शरीर से ही नहीं, मन से भी प्रसन्न और उत्साह से भरपूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं जिससे वो जल्द अपने आप को स्वस्थ कर पाएं। मैम, जो भाई बहनें आइसोलेटेड हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना संक्रमण हो चुका है, तो वो डेफिनेटली अपनी वो दवाइयाँ तो ले ही रहे होंगे और उन दवाइयों से वो लाभ ले भी रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और भी उनको बोलना चाहूंगी कि साथ ही साथ अगर कुछ समय सुबह का अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन, मतलब ये कि अपना सुबह सुबह जो है थोड़ा योग का प्रयोग करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा परमात्मा के ध्यान में बैठे, जिससे उनकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी, और जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो वो दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे वो उनका
असर करने का, रिसेप्टिव मोड पे जो बॉडी आ जाती है, उससे जो है नहीं तो कई बार डर के मारे या नेगेटिविटी होने के कारण कि ये दवाइयों का असर होगा या नहीं होगा, ये मेरे घर में ही सब लोगों को ना हो जाए, तो ये जो आइसोलेशन और साथ में जो डर और जो भय और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, हम एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करके हग नहीं कर सकते हैं, गले नहीं मिल सकते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर हम परमात्मा का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें और उनसे शक्ति लें, क्योंकि भगवान ही है जो हमारा जन्म जन्म का साथी है। जब से हमारा जन्म हुआ है और पिछले जन्मों में भी, कहते हैं ना, मेरे दादा दादी भी मंदिर में जाते हैं, उनको माता पिता ही कहते हैं, मैं भी उनको माता पिता ही कहती हूँ और मेरे बच्चे भी उनको माता पिता ही कहते हैं। तो परमात्मा का जो संबंध है वो शाश्वत है और उसी संबंध को भूलने के कारण हम जो ये तेरा मेरा में अटक गए हैं और शरीर के ही सभी चीजों में, शरीर की ही सब देखभाल करने में जो हम अटक गए हैं, उसकी वजह से जो हमारा जो मानसिक शक्ति है, जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसमें बहुत कमी आ गई है, जिसकी वजह से जो है लोगों की मानसिक शक्ति जो है वो कमजोर हो गई है। कहते हैं हम गीत तो गाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं कि ऐसी शक्ति देना हमें दाता, लेकिन आज की डेट में मैं समझती हूँ जो हमारे कॉलेज गोइंग विद्यार्थी हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो कितनी देर बैठ करके प्रार्थना करते हैं और भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ करके ध्यान लगाते हैं और भगवान से शक्ति लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने की बात है। और मैं उन विद्यार्थियों को इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि सुबह बैठ करके, स्नान करके, अपने आपके घर में जो मंदिर है, जो आपके घर में इष्ट देव बैठे हैं, हाँ, तो उनका ध्यान करें, आप परमात्मा का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो उससे और पॉजिटिव अफर्मेशंस दें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं दूसरों को मदद करने वाली आत्मा हूँ। तो अपने लिए भी पॉजिटिविटी और विश्व का कल्याण हो। हमारी ये प्रार्थनाएं हैं कि विश्व का कल्याण हो, सब जगह शांति हो, लेकिन हम उनको कितना करते हैं, वो इसके ऊपर मैं जोर देना चाहूंगी इस प्रोग्राम के माध्यम से कि सभी जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं और जवान हैं, मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उनको इस चीज के लिए आह्वान करना चाहती हूँ कि सुबह बैठ करके अपनी आत्मिक शांति के लिए और आत्मिक शक्ति के लिए परमात्मा का ध्यान करना बहुत बहुत आवश्यक है। इस वक्त ये नीड ऑफ द आवर है कि हम वो फिजिकल एक्सरसाइजेज, हम अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, जितनी भी दवाइयां खा रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम अपनी मानसिक शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने डर, भय और अवसाद को अगर तो बढ़ती जाएंगी ये प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन पड़ोस में जो व्यक्ति है उसने शरीर छोड़ दिया, तो उसको देख कर डर के मारे वो इस व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आया और शरीर छोड़ दिया। तो इसके लिए हमको आत्मिक बल, मानसिक शांति की कितनी आवश्यकता है, ये मैं समझती हूँ ये इस वक्त उसका बहुत नीड ऑफ द आवर है। ये इस आज के टाइम पर आत्मिक बल की, भगवान की याद की बहुत आवश्यकता है, नीड ऑफ द आवर। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली ही हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने और उसे दूर रखने का काम करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर होने की वजह से इंसान सर्दी, जुकाम, वायरल समेत कई खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ जाता है। हमारे गतिहीन जीवन शैली के कारण ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इस कोरोना महामारी के चलते लोगों को प्रतिरक्षा प्रणाली बिल्कुल कमज़ोर होती नजर आ रही है। तो इस पर आप हमें क्या विचार अपने देना चाहेंगी, किस तरह से जो उनका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सके? यहाँ पर मैं दोबारा से फिर उसी पॉइंट पर आऊंगी कि हम थोड़ी सी सुबह कुछ एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा प्राणायाम, आज की डेट में हमारा जो एनवायरनमेंट है सभी जानते हैं कि बहुत प्रदूषित हो गया है, बहुत प्रदूषण है, हवा में है, पानी में है, आप जो भोजन खा रहे हैं उसमें जो दूध पी रहे हैं,
मैं समझती हूँ कितनी वीडियोस और कितनी ऑडियोज सब लोगों ने देखी होंगी, सुनी होगी कि लोग किस तरह से मिलावट करते हैं और किस तरह से हमारा खान पान जो है कितना अशुद्ध हो गया है। तो आप ये सोचिए कि इस देह जो इतनी इम्पोर्टेंट है, जिससे हम इस पूरा जीवन यापन करते हैं, उसको अगर इन 5 तत्वों को अगर हम प्रदूषित अन्न देते रहेंगे, प्रदूषित वायु देते रहेंगे, प्रदूषित पानी देते रहेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा, कैसे मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास जो इसके उपाय हैं, वो तो एक तो है ही कि हम जो है बैक टू द बेसिक्स, माना हम जो है थोड़ा सा फल सब्जियों के ऊपर, हम लोग जो चाइनीज खाना या हम लोग नूडल्स, जो हमारा खान पान है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसको बदलने की आवश्यकता है। और मैं समझती हूँ कई बारी हमारे डॉक्टर्स ने भी हमको कई बार बोला होगा कि आप ये विटामिन डी की गोलियां खा लीजिए या कुछ मल्टीविटामिन की गोलियां खा लीजिए, या किसी को ये भी कहा होगा कि आप जो ये ओमेगा कुछ खाइए। कुछ ना कुछ उन्होंने हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स कभी ना कभी सभी डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किए होंगे। लेकिन मैंने बहुत 50-60% महिलाओं को मैंने ऐसे देखा है, बच्चों को ऐसे देखा है कि वो केमिस्ट से ये सब उठा तो लाते हैं, हाँ, कि ये प्रोटीन है, ये मैं इसको रेगुलर खाऊंगा, ये कैल्शियम है, मैं इसको रेगुलर खाऊंगी। लेकिन ये अगेन मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगी कि जो हमारी दवाइयां नहीं कहूंगी मैं, ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो अशुद्ध है, और अगर हमारे डॉक्टर या हमारे जो शुभ चिंतक हैं वो हमें कुछ कैल्शियम खाने को बोलते हैं या कुछ मल्टीविटामिन खाने को बोलते हैं या कुछ एलोवेरा जूस या आंवला जूस या जो भी प्रोटीन शेक्स जो भी लोग अगर आपके खाने को बोलते हैं, तो जो घर में ला करके आपने अलमारियों में बंद करके अपनी ड्रॉर्स में बंद करके रखी हुई हैं, तो प्लीज उन सब बहनों से, उन सब महिलाओं से, उन सब बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि उनको अपनी ड्रॉर में रख करके, अपनी अलमारियों में रख करके, अलमारियों की सेहत नहीं बनेगी उससे। ये मेरी बहुत अपनी बहनों से शिकायत है कि वो लोग जो है ले तो जाते हैं कि ओके आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ले तो लेते हैं, लेकिन वो करीबन 2-4 दिन खाया और बाद में अंडर। क्योंकि मल्टीविटामिन जो है वो आपको एज सच एकदम से आपको कुछ दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको हेल्दी लगता है, वो फीलिंग। और आज जैसे ये कोरोना महामारी है, ये हमारी असर ही क्यों किया इसमें? क्योंकि हमारे बहुत भाई बहनों की जो इम्यूनिटी पावर है वो ऑलरेडी बहुत वीक है, जिसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम आपको ज्यादा असर कर रही है। और जो भाई बहने ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन या कुछ ना कुछ स्पिरुलिना या जो भी उनके जानकारी में है, वो कुछ ना कुछ अगर खा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैंने देखा है, मैं बैठ करके यहाँ पर फोन करके लोगों से पूछ रही हूँ कि जो लोग ये इम्यूनिटी बूस्टर्स खा रहे थे, क्या उनको संक्रमण तो नहीं हुआ? और आप मानेंगे नहीं तुषार जी, और हमारे पास 101% जो लोग ये मल्टीविटामिन या कैल्शियम स्पिरुलिना जिन लोगों को मैंने रिकमेंड किया था, वो लोग जो खा रहे हैं, वो लोग अभी तक उस कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बढ़ी हुई है, और जिसकी वजह से, क्योंकि अदरवाइज उस दिन हम अपने डॉक्टर फ्रेंड से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ये कोरोना है कैसा खतरनाक ना, वो जो इतना सबको बिल्कुल मृत्यु शैया तक पहुंचा रहा है। तो हमारे जो डॉक्टर फ्रेंड है, उनका जो जवाब था, उनको सुन करके मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया। तो उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं है मैडम ये वायरस है क्या? कहते एक साबुन हाथ धोने से तो मर जाता है, हाँ, उसकी औकात कितनी है, हाथ धोने से वो मर रहा है। लेकिन हम अपनी लापरवाही से मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, और अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कितने लोग प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ डेफिनेटली पहले से, पिछली वेव से और इस वेव में लोग बेटर रिवाइव कर रहे हैं, लोग जो है वो बेटर उसको रिस्पॉन्ड करके वो रिकवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछली फर्स्ट वेव से उन लोगों ने कुछ सीखा, अपना लाइफस्टाइल कुछ चेंज किया। लेकिन मैं ये एक और उन लोगों को थोड़ा और ऐड करना चाहूंगी कि थोड़ी सी और
लाइफस्टाइल की चेंजेस को परमानेंट रखें, लापरवाही ना बरतें, अपना मास्क, अपना सैनिटाइजेशन और अपने इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है मेरे पास यहाँ पर कुछ हैं और मैं इनको प्रमोट भी करती हूँ और मैं उन लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ और जो लोग अगर लेना चाहें वो आकर के क्लिनिक से ले भी सकते हैं। और मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, मैंने कहा ना 100 लोगों को जिनको मैंने ये दिया है अभी तक वो कोरोना से बचे हुए, तो डेफिनेटली इनका असर है। तो मैं समझती हूँ सभी भाई बहनों को इसका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये तमाम बातें पहुंचेंगी, किस तरह से आप बता रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स कितने फ़ायदेमंद होते हैं लोगों के लिए। तो मैम रुक करते हैं अगले सवाल का कि जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट ने हाहाकार मचाया हुआ है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो योग के द्वारा हम कैसे अपनी ब्रीथिंग पावर कैसे अच्छी रख सकते हैं, इस पर आपके विचार? देखिए, जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना संक्रमण हो गया है उन लोगों को भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक ऑलरेडी जानते भी हैं, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी आसन है, जो प्राणायाम है वो लोग ये रेगुलर करते रहें तो डेफिनेटली उनके लंग्स पर इन्फेक्शन कम होगा। लेकिन जो ऑलरेडी बचे हुए हैं तो वो अगर ये सूक्ष्म क्रियाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा डायफ्राम ब्रीदिंग, थोड़ा डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, भ्रामरी है, कपालभाति है या फिर बेली ब्रीदिंग है, ये सारी एक्सरसाइजेस सुबह अपने रूटीन में जरूर सभी लोगों से मेरा ये उन लोगों के लिए आह्वान है कि अपनी ये डेली रूटीन में इन एक्सरसाइजेस को जरूर डालें। ये घर बैठे भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, अपनी कमर के लिए भी कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ आजकल जो बहुत लोग ये स्क्रीन टाइम हो गया है ज्यादा, जो लोग बहुत गैजेट्स यूज करते हैं, तो ये हमेशा थोड़ा सा और ध्यान रखें कि जो इनका कंप्यूटर है ये बहुत झुक करके ना प्रयोग करें इनका, और आई लेवल कंप्यूटर का पोस्चर जो है अपना करेक्ट रखें, क्योंकि पूरा दिन अगर बैठना है, अगर आपको कंप्यूटर पर पूरा दिन आपको ये स्क्रीन से आपने सेवाएं लेनी है तो अपनी इस देह का ध्यान रखना भी बहुत बहुत आवश्यक है। अपनी पोस्चर का ख्याल रखें, अपने गैजेट्स का ध्यान रखें कि ये जो आपका लैपटॉप है या मोबाइल है वो ऊपर हो, आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़े। क्योंकि मैंने बहुत युवाओं को देखा है कि शुरुआत में हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आए कि क्योंकि वो घर से ही ऑनलाइन काम चल रहा था उनका, तो वो अपना जो काम कर रहे थे वो अपने बेड पे कर रहे थे, तो देयर लैपटॉप वाज ऑन द बेड और वो झुक करके, तो उसका असर ये हुआ कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, उनको सारा दिन बैठ करके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनके लिए फिर हम लोगों ने उनको कहा कि आप पोजीशन ऑफ द गैजेट उसका ख्याल रखिए, और दूसरा अपने पोस्चर का ख्याल रखिए कि जैसे आप ऑफिस में बैठते हैं चेयर पर और टेबल पर आपका गैजेट होता है, इसी तरह का ही एक कोना अपने घर में जरूर क्रिएट कर लें, जिस तरह से जिसकी वजह से जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि घर में आप लेजरली हो जाते हैं, आप इजी हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप अपने पोस्चर को ठीक रखें, अपनी गर्दन को ठीक रखें, आप ध्यान रखें कि आप जो कमर, नेक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। बहुत अगर झुक रहे हैं आगे उसकी तरफ तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बहुत चांसेस हैं, और बहुत ज्यादा आपको कमर में भी दर्द होने के चांसेस। तो ये जरूर थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अपने पोस्चर का ख्याल रखें, अपने गैजेट की पोजीशन का ख्याल रखें, और डेफिनेटली कुछ अपनी एक्सरसाइजेस भी जरूर करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। मैम, यह तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनके कुछ सवालात हैं, तो मैं चाहूँगा आप उनके सवालों का भी जवाब दीजिए। तो अंजलि मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। अंजलि, आर यू हियरिंग माई वॉइस? यस यस, या यू कैन आस्क। गुड इवनिंग मैम। मैम, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे ये बोला कि आपके पास जो मेडिसिन्स हैं, जैसे आपने स्क्रीन पर उनको दिखाया, तो मैम जैसे इतना भयावह स्थिति है कोरोना के लेके कि डबल एंड ट्रिपल म्यूटेशन की थ्रू ये इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो लोग इससे क्यों अवेयर नहीं है? लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाने में कहाँ लैक हो रहा है?
क्योंकि मैम इतना ज़्यादा केसेस हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लोगों के पास मेडिसिन्स नहीं है, मेडिसिन्स की कमी पड़ रही है। हमने देखा कि रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो मैम लोग मेडिसिन्स के लिए भी तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन का भी हो गया, आपने जैसे ऑक्सीजन के लिए तो सॉल्यूशंस बताए, लेकिन जब ये दवाइयाँ हमारे पास कारगर हैं तो इन लोगों की अवेयरनेस में कहाँ लैग आ रही है, ताकि मैम वो लोग भी तो स्वस्थ हो पाए ना। जो लोग मैम तड़प रहे हैं उन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं टाइम से। हाँ यस अंजलि, हाँ इस चीज को मैं भी मानती हूँ कि अभी जो स्थिति है देश की वो बहुत सच में दयनीय स्थिति हो रही है। लेकिन डेफिनेटली मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, काला बाजारी हो रही है। तो इसके लिए जो ओवरऑल जो देश का भ्रष्टाचार है, देश का जो कानून है, वहाँ पर उन लोगों को डेफिनेटली वो हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, अपनी तरफ से वो डेफिनेटली वो प्रोवाइड करने का कोशिश कर ही रही हैं। और हमारी सीमा शर्मा जैसी जो एनजीओज जो चलाती हैं बहनें, तो और बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर का उन्होंने एक तरह से वो लगाया हुआ है कि आप आकर आइए और फ्री सिलेंडर भरा के ले जाइए। ऐसी बहुत संस्थाएं आगे आ रही हैं और डेफिनेटली ये जो समस्या है डेफिनेटली बहुत बड़ी है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे लोग भी आगे आए हैं और जो बहुत अपनी तरफ से जितना जो कर सकते हैं डेफिनेटली वो कर रहे हैं। जो मैं आपको मेजर्स बता रही हूँ वो है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हम उस भयावह स्थिति को ना पहुंचना पड़े हमको, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और डेफिनेटली जो ये मेडिसिन, और ये इनको मैं मेडिसिन नहीं कहूंगी, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। मेडिसिन वो हैं जब एक बार ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तब आपको उससे निजात पाने के लिए आप क्या करेंगे। और मेरे पास जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं ये जो है ये आपको प्रॉब्लम तक आपका देह ना पहुंचे, आपकी जो बॉडी है वो बहुत आपका इम्यूनिटी बना रहे, बरकरार रहे, ये उसके लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। तो और अदरवाइज देश और पूरे विश्व की स्थिति के लिए डेफिनेटली हम जो है अपने उनके लिए बहुत शुभ भावना और शुभ कामना करें, उनके लिए प्रेयर करें कि ताकि कहते हैं ना दुआओं में बड़ा बल है। तो इस वक्त जो लोग जो कुछ कर पा रहे हैं, सरकार हमारी कर पा रही है, कुछ एनजीओज कर पा रहे हैं, जो लोग कर्मणा सेवा कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली वो कर ही रहे हैं। और जो घर बैठे हैं वो ऐसे सोचने की बजाय, नेगेटिव सोचने की बजाय कि अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, आप परमात्मा से शक्ति लेकर के, परमात्मा से बल लेकर के सब लोगों को दुआएं दीजिए कि परमात्मा हमारा विश्व, हमारा देश, हमारा शहर, हमारा परिवार, मैं खुद इस प्रॉब्लम से निकल करके बिल्कुल एक, जिसको बोलते हैं ना वो हमारा जो सिकंदर है ना, सिकंदर मतलब वो जीतने वाला, तो वी आर द विनर्स। एक वो शुभ भावना कि मेरा देश विनर है, वो इस स्थिति से भी निकल आएगा। ये शुभ भावना, ये दुआ बैठ करके मुझे अपने घर से देनी है। ये मैं समझती हूँ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को अगर हम ये 2 बार बैठ करके ये प्रार्थना करें अपने लिए, परिवार के लिए और पूरे विश्व के लिए, तो डेफिनेटली जो हमारे मन के ऊपर जो बोझ है ना, हमारे मन के ऊपर जो नेगेटिविटी का आवरण आ गया है ना, बार बार न्यूज चैनल देख करके मेरी मनस्थिति भी कैसे डावाडोल हो जाती है। तो मेरी मनस्थिति भी नेगेटिविटी में ना जाए, उसके लिए जो मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे सबको दुआएं दे सकता हूँ कि शुक्रिया डॉक्टर्स का, शुक्रिया नर्सेज का, शुक्रिया हमारे सफाई कर्मचारियों का, शुक्रिया हमारी इस तरह की एनजीओज का, और शुक्रिया हमारे बहुत साधु संतों का जो बैठ करके दिन रात प्रेयर कर रहे हैं, बैठ करके दुआएं दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, भगवान से ध्यान लगा रहे हैं, उससे शक्ति ले रहे हैं। मैं समझती हूँ ये हम सब देशवासियों का भी कर्तव्य है कि बैठ करके एक शुक्राना कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये गीता का ज्ञान इस वक्त मनन चिंतन अपने जीवन में लाने का समय है। और मैं समझती हूँ इस वक्त हमें अपनी मानसिक शक्ति को बना करके रखने का, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने का
जो ऑलरेडी संक्रमित हैं उनके लिए डॉक्टर, नर्सेस, हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं, क्या मैं अपनी हेल्थ के लिए, क्या मैं अपने परिवार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी जिम्मेवारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए मैं उस पर ध्यान दूं, ना कि क्रिटिसिज्म पर कि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जो उनके बस में है वो जरूर कर रहे हैं। मैं ओवर टू यू तुषार जी। हाँ जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। दुआओं में बहुत ज़्यादा दम होता है। तो और किसी का कोई सवाल है, जितने भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं? यस, अगेन माय क्वेश्चन। या प्लीज। मैम, मैं जानती हूँ, जैसा कि तुषार के थ्रू मुझे पता चला कि आप एक रेकी हीलर का भी वर्क करती हैं। तो मैम, जैसे हमें इस टाइम हम देख रहे हैं कि कोरोना के चलते बहुत ही स्थिति बहुत ख़राब है। तो मैम, ऐसे में हमें अपनी एनर्जी और हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को भी स्वस्थ रखना है। तो क्या रेकी थेरेपी तकनीक के द्वारा ये क्या संभव है? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी। रेकी इटसेल्फ भी क्या है? कहते हैं हम बैठ करके अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बैठ करके पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं। और जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं, हाँ, जो पुराने हमारे जो सिंबल्स हैं, हम भगवान की, यूनिवर्स की एनर्जी को किस तरह से अपने अंदर डालते हैं। कहते हैं भगवान तो हमेशा देने के लिए बैठा है, वो दाता है, पर क्या मेरी दृष्टि लेने के लिए है? कहीं मेरी दृष्टि कहीं दूसरी तरफ तो नहीं है, अरे इसको ये नहीं मिल रहा, अरे इसको ये नहीं मिल रहा। नहीं, पहले मैं अपनी एनर्जी को फुल करूं, फिर ही मैं औरों की एनर्जी को फुल कर सकती हूँ। डेफिनेटली रेकी जो है बहुत अच्छी तरह से हम सबको अपने लिए जरूर करनी चाहिए। रेकी एनर्जी इज पॉजिटिव एनर्जी। परमात्मा हमें, कहते हैं ना, भगवान तो दाता है, वो तो देता ही रहता है। मेरी दृष्टि लेने के लिए होनी चाहिए। कहते हैं मेरी झोली जो है वो खुली होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कि हम दूसरों की तरफ देख रहे हों और हमारी जब बारी आए और हम मिस कर दें अपनी बारी। तो इसलिए, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि डॉक्टर की दवा, है ना, डॉक्टर की दवा और परिवार जनों की, शुभ चिंतकों की दुआ और परमात्मा की दया, इन तीनों से हम इस महामारी पर डेफिनेटली निजात पा लेंगे और जरूर पाएंगे, ये मेरा मानना है। डेफिनेटली वी आर द विनर्स। भारत जो है वैसे भी विश्व गुरु रहा है ना, आध्यात्मिक शक्ति की, मैं समझती हूँ इस वक्त आध्यात्मिक क्रांति लाने की आवश्यकता है कि हम सबको, हम एक दूसरे को दुआएं कैसे दें, ये सीखने की बहुत बहुत जरूरत है। आज के विद्यार्थियों को अपने आत्मिक बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ बच्चों को, अडल्ट्स को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, बुजुर्गों को भी चाहिए। नहीं तो सारा दिन टीवी देख करके, वो न्यूज चैनल देख करके आपकी जो थोड़ा बहुत आपने सुबह एनर्जी इकट्ठी की, वो आप उसको ड्रेन भी कर सकते हैं। तो आपको परहेज भी रखना है कि ज्यादा नेगेटिव चीजों में घुसना भी नहीं है और अब भगवान से अपनी पावर लेते भी रहें। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। समय की सीमा को देखते हुए एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि किस तरह से आप लोगों को क्या परामर्श देना चाहेंगी, जैसे कोरोना संक्रमित लोग जो हो रहे हैं वो किस तरह से घबरा रहे हैं, वो किस तरह से, मतलब आधे से ज़्यादा हम लोग केस देख रहे हैं कि जो घबराने के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो उन लोगों को आप क्या परामर्श देना चाहेंगी? वही बात घूम फिर के फिर वही आ जाएगी कि हमें इस वक्त, कहते हैं ना, आप हेल्दी का मतलब है कि एक फिजिकल हेल्थ होती है, एक मेंटल हेल्थ होती है, एक सोशल हेल्थ होती है और एक हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। जब तक आप ये चारों चीजों में मेंटेन नहीं करेंगे अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए और आपका मेंटल, आपकी मनोस्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिजिकल तो डेफिनेटली, फिजिकली हम एक्सरसाइजेस से, अपने अच्छे खाने पीने से ध्यान रखेंगे कि हम शाकाहार लें, हम लोग मांसाहार में ज्यादा और मांस मदिरा में ज्यादा उसमें ना घुसे। उसके लिए हमको बहुत संयम और नियम की जरूरत है, हम शाकाहारी बने रहें। और साथ में जो है मेंटल हेल्थ के लिए
डेफिनेटली हमको जो है अपने हॉबीज क्रिएट करें, अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन करते रहें कि हम कैसे मदद कर सकते हैं और हमारी जो अंदर मन की जो क्षमताएं हैं, क्रिएटिविटी है, हॉबीज है, म्यूजिक सुनना है, इन सब अपनी हॉबीज को जरूर मेंटेन करें और अपनी सोशल हेल्थ के लिए हम दूसरों की सेवा करें, बड़ों से आशीर्वाद लें। और जिस तरह से मैं समझती हूँ हमारा ये LBTI जो सोशल सर्विस कर रहा है, इस तरह से हम एक दूसरे से जो बॉन्डिंग करते हैं उस वो जो है हमको एक यूनिटी का जो फीलिंग आती है, उससे हमारे हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, उससे हमें वेलबींग, हमारी जो वेलनेस क्रिएट होती है, उससे हमारा जो मन शक्तिशाली बनता है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे शक्तिशाली बनते हैं, जिससे हमको एक तसल्ली आती है, एक फेथ आती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे साथ कोई खड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मदद की है तो डेफिनेटली वो मुझे मदद मिलने ही वाली है, ये यूनिवर्सल लॉ। और जो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात है तो वो भगवान से हम डेफिनेटली सुबह और शाम 2 टाइम जरूर, परमात्मा तो सर्व शक्तियों का भंडार है और सर्व आत्माओं का पिता है। आपको क्या लगता है, क्या भगवान हमारे लिए नहीं सोचता होगा? वो जरूर सोचता है और वो चाहता है कि हम जो है अब परमात्मा से शक्तियां ले करके अपने आप को भी पावरफुल बनाएं और अपने साथियों को भी पावरफुल बनाएं। और साथ ही साथ आज की डेट में जो हमारे ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जो ये थोड़ी सी जो हमको हेल्थ सप्लीमेंट्स अगर इस वक्त खाने हैं, और जो लोग ऑलरेडी कोरोना संक्रमित हो भी गए हैं, मैंने देखा है उनको 14 दिन के बाद, उनको महीनों के बाद भी वीकनेस रहती है। तो ये जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं उनको बहुत कारगर साबित हो रहे हैं, उन लोगों को बहुत मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो देह का भी ख्याल रखना है और देही का भी ख्याल रखना है। देही मीन मी द सोल, आत्मिक पावर भी बढ़ा के रखनी है और देह की, शरीर की शक्ति भी बढ़ा करके रखनी है। और डेफिनेटली अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी खुशियां बांटना, खुशियों के पल को एक दूसरे के साथ बांटना, तो इससे हमारा वेलबींग भी बढ़ता है। तो यही शब्दों के साथ मैं कहूंगी कि सभी के सभी जो लोग हैं वो हेल्दी रहें। हेल्दी मीन वही मैंने कहा 4 चीजें, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, चारों को मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली कोरोना जैसी महामारी पर भी हम काबू पा लेंगे और पा ही लेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है और अटल निश्चय है कि भारत तो हमेशा विजयी है ना। भारत आध्यात्मिक गुरु रहा है, तो हमारी मन की शक्ति जो है, यहाँ पर बहुत साधु सन्यासी हमारे बहने, हाँ, सब पवित्र आत्माएं, देवभूमि है। तो यहाँ पर उन सब की दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, परमात्मा की कृपा है। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन हम जो है विनर्स, ये हम हमेशा याद रखें कि हम आपका मन का बल बड़ा होगा तो किसी भी प्रॉब्लम पर हम उसको पार पा ही लेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। बिल्कुल। तो हमने तमाम बातें डॉक्टर ललिता जी से जानी कि कैसे योग के द्वारा हम लोग कोरोना वायरस से अपने ध्यान से कैसे, और सिर्फ कोरोना से नहीं, हम योग से अपनी जिंदगी को, अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो अंत में यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि घर पर ही रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।